आप सभी को नमस्कार और हम आप सभी का स्वागत करते हैं अपने इस कंप्यूटर जी के प्लेटफॉर्म पर, जिसमें आज हम बात करने वाले हैं डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड, जिसमें विभिन्न पदों पे टोटल 642 जो है आपकी वैकेंसी आई है। ठीक है, यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड इज़ अ शेड्यूल ए पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग अंडर द एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, मिनिस्ट्री ऑफ रेलवेज। ठीक है, आज इसको देखेंगे कि उसकी ऑफिशियल वेबसाइट है। शुरुआत हम करेंगे कि जो है इम्पॉर्टेंट डेट्स है। ठीक है, अब बात करें अगर इम्पॉर्टेंट डेट की, तो जो ओपनिंग डेट है रजिस्ट्रेशन फॉर्म की पढ़ने की, ठीक है, यहाँ पर आप देख रहे होंगे ओपनिंग डेट फॉर ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन ऑफ एप्लीकेशन वो है 18 जनवरी 2025 से क्लोजिंग डेट, यानी कि जो लास्ट डेट है ऑनलाइन फीस सबमिट होने का या लास्ट डेट है आपका रजिस्ट्रेशन होने का, वो है 16 फरवरी 2025। और नीचे आएंगे जो डेट्स ऑफ करेक्शन, यानी जो करेक्शन विंडो ओपन होगा एप्लीकेशन फॉर्म के लिए, उसका है 23 फरवरी 2025 से 27 फरवरी 2025। अब यहाँ पर देखेंगे फर्स्ट स्टेज का जो कंप्यूटर बेस्ड एग्ज़ाम होगा वो कब होगा, ये अप्रैल 2025 में होगा। और सेकेंड स्टेज का जो है वो एग्ज़ाम अगस्त 2025 में होगा। और फिज़िकल एफिशिएंसी टेस्ट, जिसे पेट कह रहे हैं यहाँ पर, अक्टूबर नवंबर 2025 में ये आपका हो जाएगा। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर आप देखेंगे अगर इस पर क्लिक करेंगे तो आप फॉर्म के लिए अप्लाई कर सकते हैं। आगे बढ़ेंगे, ठीक है। अब यहाँ पर हम डिटेल पोस्ट की देखेंगे और उसकी एसेंशियल क्वालिफिकेशन यहाँ पर हम देखेंगे। ठीक है, यहाँ पर देखेंगे पहला पोस्ट है जूनियर मैनेजर का, स्केल ₹50,000 टू 1,60,000, ये आपकी पे स्केल है। ठीक है, पोस्ट का नाम है जूनियर मैनेजर फाइनेंस। टोटल वैकेंसी यहाँ पर 3 है। अनरिजर्व्ड क्लास की 1 वैकेंसी है, SC की 0 है, ST की 0 है, OBC की 2 है, EWS की 0 है। ठीक है, अब यहाँ पर आप देखेंगे आपका जो एजुकेशन क्वालिफिकेशन है, पोस्ट कोड इसका 11 है। एजुकेशन क्वालिफिकेशन है पास इन द फाइनल एग्जामिनेशन ऑफ CA या तो CMA फ्रॉम इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया, इंस्टीट्यूट ऑफ कोस्ट अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया। ठीक है, या तो आप CA पास हो या तो CMA पास हो। ठीक है, अगले पोस्ट है हमारी पोस्ट एग्जीक्यूटिव की पोस्ट है। यहाँ पर आपकी 30,000 से सैलरी स्टार्ट होती है 1,20,000 तक। ठीक है, अब हम इसकी टोटल वैकेंसी की बात करें, एग्जीक्यूटिव सिविल पोस्ट है ये। टोटल वैकेंसी की अगर बात करें तो 36 है। अनरिजर्व्ड की बात करें 16 और SC की 5, ST की 3, OBC की 9 और EWS कैटेगरी की 3 है। अगर अब हम पर्सन विद बेंचमार्क डिसेबिलिटी की पोस्ट की बात करें तो यहाँ पर 2 है और एक्स सर्विसमैन की 5 है। ठीक है, अब यहाँ पर आएंगे, इसका पोस्ट कोड 21 है और यहाँ पर एसेंशियल एजुकेशन क्वालिफिकेशन आपका है 3 साल का आपके पास डिप्लोमा होना चाहिए सिविल इंजीनियरिंग में, या तो आप सिविल इंजीनियरिंग कंप्लीट करी हो ट्रांसपोर्टेशन में, या तो सिविल इंजीनियर हो कंस्ट्रक्शन टेक्नोलॉजी में, या तो सिविल इंजीनियर हो पब्लिक हेल्थ, सिविल इंजीनियर इन वाटर रिसोर्स फ्रॉम अ रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी इंस्टीट्यूट विद नॉट लेस देन 60% मार्क्स, यानी कि आपका जो है जो मिनिमम मार्क है वो 60% यहाँ पर होना चाहिए। आगे बढ़ते हैं, यहाँ पर हम देखेंगे अब एग्जीक्यूटिव इलेक्ट्रिकल की पोस्ट है ये। टोटल अगर यहाँ पे वैकेंसी की बात करें तो यहाँ पर देखेंगे 64 है। अनरिजर्व्ड की 28 है, ये वर्टिकल रिजर्वेशन है। अनरिजर्व्ड की 28 है, SC की 11 है, ST की 5 है, OBC की 14, EWS की 6 और पर्सन विद बेंचमार्क डिसेबिलिटी की 3 है, एक्स सर्विसमैन की 9 है। ठीक है, अब यहाँ पर इसका हम क्वालिफिकेशन देखेंगे तो ये है 3 इयर्स का डिप्लोमा हो आपके पास इलेक्ट्रिकल में, या तो इलेक्ट्रॉनिक्स में, या तो इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स में, पावर सप्लाई, इंस्ट्रूमेंटल एंड कंट्रोल, इंडस्ट्रियल इलेक्ट्रॉनिक्स, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंस्ट्रूमेंटेशन, अप्लाइड इलेक्ट्रॉनिक्स, डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स, इंस्ट्रूमेंटेशन, पावर इलेक्ट्रॉनिक्स या इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कंट्रोल सिस्टम। ठीक है, ये आपके जो है डिप्लोमा के जो है कुछ पार्ट हैं, इनमें से आपके पास अगर कोई एक भी है तो आप जो है अप्लाई कर सकते हैं। वो भी आपका मिनिमम मार्किंग स्कीम है 60%, इससे कम नहीं होना चाहिए आपका मार्क्स। ठीक है, अब आगे चले
तो अगली पोस्ट है एग्जीक्यूटिव सिग्नल एंड टेलीकम्युनिकेशन की, ठीक है। यहाँ पर टोटल वैकेंसी है आपकी 75। वर्टिकल रिजर्वेशंस की अगर हम बात करें तो यहाँ पे अनरिजर्व्ड के लिए 28 सीट रिजर्व्ड है, एससी के लिए 9, एसटी के लिए 7, ओबीसी एनसीएल के लिए 23, ईडब्ल्यूएस के लिए 8। और हॉरिजेंटल रिजर्वेशन की बात करें तो पीडब्ल्यूबीडी की 3 है, एक्स सर्विसमैन की 10 है। अब चलते हैं, यहाँ पर आप देख रहे होंगे जो है इसका एलिजिबिलिटी है। यहाँ पर आपके पास डिप्लोमा होना चाहिए, किसमें, इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स, कम्युनिकेशन, टेलीकम्युनिकेशन, ठीक है। यहाँ पर आप देख रहे होंगे अगर आपका इनमें से कोई भी डिप्लोमा आपने कंप्लीट कर रखा है तो आप एग्जीक्यूटिव सिग्नल एंड टेलीकम्युनिकेशन के लिए अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। अब आगे चलते हैं, यहाँ पर है मल्टीटास्किंग स्टाफ का है, इसकी पे स्केल क्या है, 16,000 से 45,000 तक, ठीक है। अब यहाँ पर बात करें जो है वर्टिकल रिजर्वेशन की, तो अनरिजर्व्ड की 194 है, एससी की 70 है, एसटी की 32 है, ओबीसी एनसीएल की 122 है, ईडब्ल्यूएस की 46 है, पीडब्ल्यूबीडी की 33 है और एक्स सर्विसमैन की 113 है। और यहाँ पर एसेंशियल एजुकेशन क्वालिफिकेशन की अगर हम बात करें तो आप मेट्रिकुलेशन प्लस मिनिमम 1 ईयर ड्यूरेशन कोर्स कंप्लीटेड, ठीक है, एक्ट अप्रेंटिसशिप ITI अप्रूव्ड बाय NCVT SCVT विद नो लेस देन 60% मार्क्स इन ITI। आपके पास 60% मार्क्स होने चाहिए ITI में, ठीक है, और आप मेट्रिकुलेट कंप्लीट होने चाहिए और आपने अप्रेंटिसशिप भी करी होगी ITI में, ठीक है। अब जो हम बात करने वाले हैं वो एज लिमिट की बात करेंगे, ठीक है। जूनियर मैनेजर का जो एज लिमिट है आपकी 18 से 30 साल आपकी यहाँ पर एज लिमिट गिवन है। एग्जीक्यूटिव पोस्ट के लिए 18 से 30 साल की उम्र होनी चाहिए और MTS के लिए 18 से 33, ठीक है। अब हम बात करेंगे एज रिलैक्सेशन की। यहाँ पर आपका अपर एज लिमिट में थोड़ा सा रिलैक्सेशन यहाँ पर आपको मिला है, लेकिन आपको ये सर्टिफिकेट्स आपको सबमिट करने पड़ेंगे। पहला है 5 years फॉर SC ST कैंडिडेट्स, 3 years फॉर OBC NCL कैंडिडेट्स, 10 years फॉर PWD एप्लीकेंट्स, 15 and 13 years फॉर PWD कैंडिडेट्स बिलोंगिंग टू SC ST एंड OBC NCL कैटेगरीज रिस्पेक्टिवली, ओके, ठीक। अब यहाँ पर अगर हम आगे चलते हैं तो आगे हम देखने वाले हैं नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट को अब हम देखने वाले हैं यहाँ पर, ठीक है। कैंडिडेट्स हु आर एम्प्लॉयड ऑन रेगुलर बेसिस इन गवर्नमेंट, सेमी गवर्नमेंट या पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग ऑटोनॉमस बॉडीज आर रिक्वायर्ड टू प्रोड्यूस नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट। कब, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के टाइम उन्हें, अगर वो किसी गवर्नमेंट या सेमी गवर्नमेंट या पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग या ऑटोनॉमस बॉडीज़ में जो है एम्प्लॉयड हैं तो उन्हें नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट आपको प्रोवाइड करना पड़ेगा जब आप डॉक्यूमेंट वेरीफाई कराएंगे, ठीक है। अब हम बात करने वाले हैं यहाँ पर सिलेक्शन प्रोसेस फॉर वेरियस पोस्ट, ठीक है। ये आपका पहला पोस्ट है जूनियर मैनेजर फाइनेंस का, जिसमें कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा स्टेज 1 में, दूसरे स्टेज में भी होगा। इसमें आपका फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट नहीं होगा, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन भी होगा और मेडिकल टेस्ट भी होगा। अब अगर हम बात करें एग्जीक्यूटिव सिविल की, तो यहाँ पर आपका जो है कंप्यूटर बेस्ड जो है होगा, पहले स्टेज का एग्जाम भी होगा, दूसरे स्टेज का भी एग्जाम होगा, लेकिन आपका फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट नहीं होगा, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन भी होगा और मेडिकल टेस्ट भी होगा। अब हम चलेंगे एग्जीक्यूटिव इलेक्ट्रिकल में, जिसमें पहला स्टेज का एग्जाम होगा, दूसरे स्टेज का भी होगा और यहाँ पर आपका पेट नहीं होगा, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन भी होगा और मेडिकल टेस्ट भी होगा। अब चले एग्जीक्यूटिव SNT में, तो आपका पहले स्टेज का एग्जाम होगा, दूसरे का भी होगा, आपका पेट नहीं होगा, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा और मेडिकल टेस्ट होगा। मल्टीटास्किंग स्टाफ की अगर यहाँ पर हम बात करें तो पहले स्टेज का एग्जाम होगा, दूसरे स्टेज का भी एग्जाम होगा, फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट भी होगा, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन भी होगा और मेडिकल टेस्ट भी होगा। अब हम बात करेंगे स्कीम ऑफ एग्जामिनेशन की। क्या स्कीम है एग्जामिनेशन की, ठीक है। यहाँ पर अगर देखेंगे आप तो यहाँ पर 2 स्टेज में आपका एग्ज़ाम होने वाला है, पहला स्टेज और दूसरा स्टेज। और एक चीज़ ये ध्यान दीजिएगा, आपका कंप्यूटर बेस्ड एग्ज़ाम यहाँ पर होने वाला है। अब आगे बात करें अगर नेगेटिव मार्किंग की, तो 1/4 आपका नेगेटिव मार्किंग है, ठीक है। फर्स्ट स्टेज में भी नेगेटिव मार्किंग है और सेकेंड स्टेज में भी नेगेटिव मार्किंग है, ठीक है। अगर आप एक सवाल गलत करते हैं तो 1/4 नंबर आपके यहाँ पर काट लिए जाएंगे, ठीक है। पहला स्टेज आपका जो होगा एग्ज़ाम वो स्क्रीनिंग नेचर का होगा, ठीक है। और अगर बात करी जाए स्कोर को तो उसको नॉर्मलाइज किया जाएगा पहले स्टेज में,
फिर उसके बाद शॉर्ट लिस्ट जो कैंडिडेट्स हैं वो सेकेंड स्टेज में अपीयर हो सकेंगे, ठीक है। अब आगे चलते हैं, यहाँ पर हम देखेंगे पार्टिकुलर्स देखेंगे। सेकेंड स्टेज कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट में 20 टाइम्स द कम्युनिटी वाइज वैकेंसीज ऑफ पोस्ट नोटिफाइड एज पर मेरिट इन फर्स्ट स्टेज जो है कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन। यहाँ पर देखेंगे नंबर ऑफ कैंडिडेट टू बी कॉल्ड फॉर नेक्स्ट स्टेज ऑफ सिलेक्शन की हम बात कर रहे हैं। यहाँ पर पार्टिकुलर क्या है आपका, सेकेंड स्टेज कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट है आपका, तो 20 टाइम्स आपके कम्युनिटी वाइज वैकेंसीज जो है जो सेकेंड पहली मेरिट लिस्ट में आएंगे पहले स्टेज में, उनको सेकेंड के लिए नोटिफाई किया जाएगा। फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट की बात करें मल्टीटास्किंग स्टाफ के लिए, तो 3 टाइम्स द कम्युनिटी वाइज वैकेंसीज ऑफ पोस्ट नोटिफाइड एज पर मेरिट इन सेकेंड स्टेज सीबीटी। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन या मेडिकल या फॉर्मेशन ऑफ पैनल की अगर बात करें तो यहाँ पर इक्वल टू नंबर ऑफ कम्युनिटी वाइज वैकेंसीज नोटिफाइड एज पर मेरिट, ओके। अब बढ़ते हैं, यहाँ पर अगर देखेंगे फर्स्ट स्टेज सीबीटी विल कंसिस्ट ऑफ 100 मल्टीपल चॉइस ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन ऑफ 1 मार्क ईच एंड एग्जाम ड्यूरेशन विल बी 90 मिनट्स, यानी कि 100 सवाल यहाँ पर आपसे पूछे जाएंगे और 1 नंबर का 1 सवाल होगा यहाँ पर आपके पास, ठीक है। 90 मिनट आपको दिया जाएगा। 120 मिनट किनको दिया जाएगा, जो पर्सन विद बेंचमार्क डिसेबिलिटी कैंडिडेट्स हैं जिनके पास स्क्राइब है, ठीक है, जो स्क्राइब लेकर के आते हैं। अब हम देखेंगे टॉपिक्स, किन किन टॉपिक्स पे यहाँ पर सवाल आपके पूछे जाएंगे और कितने नंबर ऑफ क्वेश्चन पूछे जाएंगे। अगर हम बात करें मैथमेटिक्स और न्यूमेरिकल एबिलिटी की, तो यहाँ पर 30 सवाल आपसे पूछे जाएंगे। यहाँ पर अगर हम बात करें जनरल अवेयरनेस की तो 15 सवाल आपसे पूछे जाएंगे। जनरल साइंस की अगर बात करें तो भी 15 सवाल पूछे जाएंगे। लॉजिकल रीजनिंग या जनरल इंटेलिजेंस की बात करें तो 30 सवाल पूछे जाएंगे। नॉलेज अबाउट रेलवेज DFCCIL की बात करें तो 10 सवाल यहाँ पर पूछे जाएंगे। टोटल आपके 100 नंबर के सवाल होंगे और 100 सवाल होंगे, 1 सवाल 1 नंबर का यहाँ पर होने वाला है। आगे बढ़ें। अब सेकेंड स्टेज CBT will consist of 120 multiple choice objective type questions of 1 mark each and the exam duration will be 120 minutes, 160 minutes for eligible PWBD कैंडिडेट्स विद स्क्राइब। यहाँ पर कह रहे हैं कि सेकेंड स्टेज में आपका जो एग्जाम होगा उसमें 120 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा और 1 नंबर का 1 सवाल होगा और 120 मिनट आपको टाइम भी मिलेगा। 160 मिनट उन्हें मिलेगा जो PWBD कैंडिडेट्स हैं जो स्क्राइब लेकर के आएंगे, ठीक है। अब हम क्वालिफाइंग मार्क्स की बात करेंगे तो यहाँ पर देखेंगे अनरिजर्व्ड, ये मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स है आपका, ठीक है, कैटेगरी वाइज। अनरिजर्व्ड और EWS की बात करें तो 40% है। SC OBC NCL कैटेगरी की बात करें तो 30% है। ST का 25% है क्वालिफाइंग मार्क, ठीक है। सी अब नॉर्मलाइजेशन की बात करें मार्क्स का, यहाँ पर जो है नॉर्मलाइजेशन होगा क्योंकि जो है परसेंटाइल बेस्ड नॉर्मलाइजेशन प्रोसेस है आपका। इन केस CBT इज हेल्ड इन मोर देन 1 शिफ्ट फॉर द सेम पोस्ट, अगर एक ही पोस्ट के लिए कई शिफ्ट में पेपर होते हैं तो आपका नॉर्मलाइजेशन मार्क्स का होगा। आगे हम बात करेंगे क्राइटेरिया किसका, फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट का। अगर हम क्राइटेरिया का बात करें तो यहाँ पर मेल कैंडिडेट्स का क्राइटेरिया जो है, should be able to lift and carry 35 kg of weight for a distance of 100 meters in 2 minutes in one chance without putting the weight down। ये मेल कैंडिडेट्स के लिए है। 100 मीटर का डिस्टेंस उन्हें जो है 2 मिनट में कवर करना है 35 किलो वेट के साथ, ओके। एंड should be able to run for a distance of 1000 meters in 4 minutes and 15 seconds in one chance। 1000 मीटर उन्हें 4 मिनट 15 सेकेंड में दौड़ करके ख़त्म कर देना। ये तो मेल कैंडिडेट्स की बात रही। अब आगे चलते हैं फीमेल कैंडिडेट्स की, ठीक है। should be able to lift and carry 20 kg of weight for a distance of 100 meters in 2 minutes in one chance without putting the weight down। 2 मिनट में 100 मीटर यहाँ पर इनको दौड़ना है 20 किलो का वजन लेके, ये फीमेल्स का है। एंड एक्स्ट्रा एडेड है, should be able to run for a distance of 1000 meters in 5 minutes and 40 seconds in one chance। वन चांस में 1000 मीटर 5 मिनट 40 सेकंड के अंदर दौड़ के ख़त्म कर देना है। अब बढ़ते हैं हम अगला, यानी कि एग्जामिनेशन फीस की तरफ। मोस्ट इम्पॉर्टेंट, बिकॉज बिना एग्जामिनेशन फीस भरे कहाँ से काम होगा, ओके। बात कर रहे हैं हम जूनियर मैनेजर एग्जीक्यूटिव अनरिजर्व्ड OBC NCL और EWS कैटेगरी वालों की बात की जाए तो यहाँ पर 1000 रुपये उन्हें देना है एप्लीकेशन फ़ीस।
और मल्टीटास्किंग स्टाफ की अगर बात करें, अनरिजर्व्ड ओबीसी, एनसीएल और ईडब्ल्यूएस कैटेगरी वालों को 500 रुपये यहाँ पर देना है, यानी कि पोस्ट के हिसाब से आपको एप्लीकेशन फ़ीस को भरना है। सी, अगर अब हम बात करें तो एग्ज़ामिनेशन में क्या क्या आपको लेके जाना है, यहाँ पर आप देखेंगे तो आपको प्रॉपर गिवन है कि आप क्या ले जा सकते हैं। अपना एडमिट कार्ड ले जा सकते हैं, वैलिड फ़ोटो आईडी ले जा सकते हैं, ठीक है। फिर उसके बाद जो है आपको बैन क्या क्या है, यहाँ पर आपको काफ़ी चीज़ें बैन है, ठीक है। आप क्या एग्ज़ाम हॉल में नहीं लेकर के जा सकते हैं, कैलकुलेटर, मोबाइल फ़ोन, ब्लूटूथ, पेन ड्राइव, हेडफोन, ईयर प्लग, लैपटॉप, आईपैड, डिजिटल डायरी, डिजिटल वॉच, रिस्ट वॉचेस, बुक एंड नोट्स, वॉलेट एंड पर्स, मेटालिक वेयर्स इंक्लूडिंग ऑर्नामेंट्स, कोई भी ऑर्नामेंट आपको नहीं पहनना है, खासकर फीमेल कैंडिडेट्स की बात कर रहे हैं, बैंगल्स, बेल्ट, ब्रेसलेट्स और एनी अदर इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन डिवाइसेस एक्सेट्रा, ठीक है। बहुत सिंपली आपको एग्जामिनेशन हॉल में जाना है, किसी भी टाइप का आपको कोई भी ऑर्नामेंट नहीं पहनना है, सिंपली आपको जाना है, ओके। सी, अगर आप कोई भी मिसकंडक्ट करते हुए पकड़े जाते हैं तो आपका जो है एप्लीकेशन फॉर्म वो रद्द कर दिया जाएगा, ठीक है, और अकॉर्डिंगली आप पे एक्शन लिया जाएगा। आई होप यहाँ पर आपको सारी चीज़ें समझ में आ गई होंगी। अगर आपको कहीं भी डाउट आ रहा है तो आप कमेंट सेक्शन में हमसे अपने डाउट्स को पूछ सकते हैं। हम पूरी कोशिश करेंगे आपके डाउट्स को सॉल्व करने की, ठीक है। और आज की वीडियो में बस इतना ही। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़े रहने के लिए।